अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र के साथ आज मैं आपको साग की रेसिपी देने जा रही हूँ। साग तो हर घर में बनता है, सभी बनाते हैं, सबका ही बहुत अच्छा बनता है। ये रेसिपी मैं अपनी मदर को बनाते हुए बचपन से देख रही हूँ। सेम इसी रेसिपी को वो फॉलो करती हैं और इसी रेशियो से ही बनाती हैं। साग में सारा कमाल रेशियो का होता है। अगर आपने साग में रेशियो सही ना रखा तो आपका साग कड़वा बनेगा और बिल्कुल उसका जायका अच्छा नहीं होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि साग का कलर भी अच्छा है, साग बिल्कुल कलर से भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिसको आप फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपका साग भी बहुत अच्छा बनेगा। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा ताकि कुछ भी आपसे स्किप ना हो। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको मैं साग दो तरीके से सिखाऊंगी। साग बनाने का तरीका तो एक ही है, लेकिन साग को तड़का मैं दो तरीके से आपको लगाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह ताला आपको ये दोनों तरीके बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए चलते हैं साग के रेशियो की तरफ कि हमने साग को किस रेशियो से लेना है, मेथी को किस रेशियो से लेना है और पालक को किस रेशियो से लेना है। तो चलते हैं सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 किलो सरसों का साग लिया है, आधा किलो मैंने यहाँ पे पालक ली है, 1 पाव मैंने यहाँ पे मेथी ली है। आप चाहें तो मेथी की जगह बाथू भी डाल सकते हैं या दोनों डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने बारीक बारीक काट लेना है या आप मोटा रफली चॉप कर लें, जिस तरह आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे मिर्चें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन आधा पाव हरी मिर्चें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। 1 पूरी लहसुन की डली है, 2 अदद दरमियाने प्याज हैं, 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ही इस्तेमाल करनी है। साग में हमेशा लाल मिर्चें नहीं इस्तेमाल होती, हमेशा हरी मिर्चें ही इस्तेमाल होती हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने साग को काट के धो के अच्छी तरह से सुखा लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको एक पतीले में डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं ताकि साग हमारा नीचे बैठता जाए, फिर आप मज़ीद इसमें शामिल करते जाएं। या अगर आपके पास बड़ा पतीला है तो आप एक साथ भी सब कुछ डाल सकते हैं। अब साग के साथ ही आपने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें अच्छी तरह से धो के काट के आपने डाल देनी है। बिल्कुल भी इसको पीसना नहीं है। और थोड़ा सा आप नमक शामिल कर दें इसके अंदर। अब इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। आप देख सकते हैं सारा कुछ अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं अगर आपको कलर अच्छा रखना है तो। दूध डालने से पालक और साग का रंग काला नहीं पड़ता, बहुत अच्छा आता है। मेरे पास यहाँ दूध अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अब साग को हमने बॉईल करके ग्राइंड करके रख लिया है। साग जब ठंडा हो जाए तो जब आपने इसे ग्राइंड करना है, इससे भी रंग पे बहुत असर पड़ता है। और दूसरा, आपने इसे फ्रीज़ कर लेना है छोटे छोटे पैकेट्स बना के। जिस तरह आपको ज़रूरत हो आप निकाल के तड़का लगा लें। यहाँ पे आपका साग बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं तड़का कैसे लगाती हूँ। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, साग लिया है 1 बॉल, 6 से 7 जवे लहसुन के हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक काट लें। गंदम का आटा है, आप चाहें तो यहाँ पे मकई का आटा भी ले सकते हैं। मकई के आटे से इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे आप देसी घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं या दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून आपने यहाँ पे ऑयल लिया है। आपने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऑयल के अंदर डाल देनी है और आपने इसको हल्की आंच पे गोल्डन फ्राई होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे हल्का सा एक कलर आ जाए लग जाए और मिर्चों के ऊपर, तो आपने हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है। आप और साग के अंदर बहुत ही मजे का लगता है। शामिल करने से 30 सेकंड्स के लिए हमने हल्दी को फ्राई किया है। दोनों चीज़ों के साथ फिर हमने इसके अंदर बॉयल किया हुआ साग डाल देना है। याद रखिए आपने जब साग बॉईल किया था तो, और अब यहाँ पे आंच हमारी दरमियानी ही है। साग का पानी थोड़ा थोड़ा करके गंदम का आटा शामिल करते जाना है। अगर आपके साग के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो फिर आपको यहाँ पर बहुत मेहनत चम्मच चलाते रहना है ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। आटे को पानी में घोल के कभी भी नहीं डालना, आटे को इसी तरह ही खुश्क फॉर्म में ही डालना है। इससे आपके साग का टेक्सचर बहुत अच्छा होगा, साग के अंदर लेस आएगी, टेस्ट बहुत अच्छा होगा, साग बहुत थिक हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर आपके पास यहाँ पे मकई का आटा है, पीली मकई हो या सफ़ेद मकई हो, दोनों ही बहुत मज़ेदार इसके साथ लगती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून आटा इसके अंदर जाएगा और साग का हमारे पास टेक्सचर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सर्व करते हुए देसी घी डाल दें। देसी घी को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लें। देसी घी लाजमी डालना है, आप चाहें देसी घी के अंदर तड़का भी लगा सकते हैं। आप चलते हैं दूसरे तड़के की बारी। दूसरे तड़के में भी हमने ऑयल लेना है। चलिए तड़का लगाने का दूसरा तरीका सीखते हैं, जिसमें आप घी लेना है और ग्रीन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून आपने ऑयल या घी या मक्खन ले लिया। उसके अंदर आपने 4 से 5 जवे लहसुन को बारीक काट के डाल दिया और लाइट गोल्डन होने तक उसे फ्राई कर लिया।
ये तकरीबन मैं 1 पाव साग की रेसिपी आपको दे रही हूँ। 1 पाव के तड़के की क्वांटिटी है ये सारी। लहसुन को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेना है, अच्छी सी खुशबू आ जाए, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हमने इसके अंदर हरा प्याज शामिल कर देना है। हरा प्याज हमारे पास पूरा होगा, ग्रीन पार्ट भी और वाइट पार्ट भी। इसको अच्छी तरह से फिर हमने फ्राई करना है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड लगेंगे इसको फ्राई करने में। इसको कलर नहीं देना, बस इसका कच्चापन दूर करना है। साथ ही फिर हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देनी है। हल्दी का टेस्ट साग में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून दूध डाल देना है। दूध डालना बहुत ज़रूरी है, दूध से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर हमने इसके अंदर साग शामिल कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी आप आटा डाल सकते हैं, गंदम का भी, मकई का भी, लेकिन मैंने नहीं डाला था। ये तड़का इस तरह भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छी तरह से साग को आप खुश्क कर लें, पानी जो भी है इसका ड्राई कर लें और एक लेसदार फॉर्म आने तक आप इसको अच्छी तरह से पका लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा साग बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और इसके अंदर देसी घी डालूँगी या मक्खन भी आप डाल सकते हैं। साग को अगर आपने बहुत ही खूबसूरत कलर रखना है तो साग के अंदर आप चुटकी भर सोडा भी डाल सकते हैं। दूध वाली और दूसरे मीठे सोडे वाली दोनों से ही साग का कलर बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको 2 टिप्स दे दी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन कलर रहता है। तो यहाँ पे मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए जोश व जज्बे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।